हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो टेलीग्राम में आपको स्विंग और शॉर्ट स्विंग भी है ना। बाकी फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप बोलोगे क्यों? तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में और सीधा मैं अभी डाटा उटा सब आ गया तो मैं बोला चलो सीधा इसको निपटा देता हूँ। नहीं तो कभी डाटा नहीं देता, कभी कुछ नहीं देता, तंग करता है एनएससी। तो पैसा लगा वाला वीडियो है तो इसको निपटा देने से मन शांत हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज फ्राइडे है। अब फ्राइडे है तो भैया माता लक्ष्मी का दर्शन करने के लिए मंदिर जाना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा आने में विलम्ब हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि 3 बजे क्या बोले थे, 3 बजे यही आप लोगों के सामने बोले थे और लिखे थे। इंडेक्स में थोड़ा बेचा है, DIS प्रो बेचा है, ट्रेड न्यूट्रल है, कैश में न्यूट्रल है, FIS नहीं बेचा है इंडेक्स में। और आप लोगों को हम पहले क्लियर किए थे ना कि यहाँ से FIS खरीदेगा थोड़ा और ये दोनों बेचेंगे ज़्यादा। अगर दोनों ज़्यादा बेचते हैं तो फिर अलट रहना है। क्लियर है? ये कैश फ्री करके बैठेंगे और हम ओवरलोड होकर बैठेंगे तो भैया फिर तो टिक नहीं पाएंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो कभी भी मार्केट में ठन ठन गोपाल नहीं होना है और कभी भी मार्केट में ओवर नहीं होना है। कभी कल हो जाता है आदमी, आप क्या हम भी ओवर हो जाते हैं। डिसिप्लिन है लेकिन जैसे नहीं, खाने समय आदमी खाना खाने के बाद 2 मीठा खा लेता है तो जब प्रॉफिट बनते रहता है, मार्केट बुलिश रहता है, तो 2-4 हज़ार का फालतू भी खरीदा जाता है। इसलिए आज मैंने आप लोगों को बिल्कुल बोला कि भाई साहब जो भी डिसिप्लिन में नहीं है ना उसको डिसिप्लिन में लाइए। मार्केट ऊपर है, ठीक है, ज़्यादा क्या होगा, 200-400 रुपया, मतलब 1-2% का आप नहीं प्रॉफिट बना पाइए, मत बनाइए। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा आप नील कर दो, है ना। ओवर बाइंग है तो ठीक कर दीजिए। मान लीजिए मेरा 50K का लॉट होता है तो किसी में मेरा 60 है तो उसको 10,000 वहाँ से निकल लिए। किसी में मेरे को 55 है तो वहाँ से 5,000 निकाल दिए। किसी में है कि मेरा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में चल रहा है, स्विंग में रखे थे, स्विंग में वहाँ पैसा बना आज, जैसे सिल्वर उल्वर, हम बोले काटो। FMCG में मेरे को नीचे से मिल गया, वहाँ ले लिए। मतलब इस तरह से जो मतलब पैसा आपको थोड़ा, हाँ कहीं, हाँ एक जगह शायद, एक जगह मेरा ज़्यादा इन्वेस्ट था तो माइनस में था तो वहाँ थोड़ा कम कर लिए हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है डिसिप्लिन में। सब जगह से जब थोड़ा सा झाड़ फूक किए तो 1-1.5 लाख रुपए निकल गया। हम बोले चलो जी ठीक है, बुरा समय में काम आएगा। ऑलरेडी मेरा होल्डिंग है कैश, लेकिन थोड़ा और कर लिए। सिचुएशन, जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा और कर लिए। और ये सिचुएशन जो निकल के आया है ना, अगर बता दूं एक बार में तो आप समझोगे नहीं समझोगे मुझे नहीं मालूम। ये एक रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है, ये एक रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। हाँ बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये एक रेंज निकल के आ रहा है। अब आप लोग देख लो किसको क्या करना है। आइए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं तो FIS ने तो क्या किया है। मैंने क्या लिखा था, नॉर्मल है, बेचा है लेकिन नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं। तो देखिए FIS, फूफा जी इतना जल्दी आएंगे नहीं। फूफा जी अभी US में ही बॉन्ड में मज़ा ले रहे हैं, है ना। तो फूफा जी थोड़ा रुक के आएंगे। तो फिलहाल देखिए तो आज ज़्यादा नहीं बेचे हैं, 2500 करोड़ के आसपास बेचे हैं। और DIS आज 37 मतलब 100 मतलब 3759 करोड़ का बाइंग किया है। नो डाउट बहुत अच्छा है। तो माइनस का देखिएगा तो ज़्यादा डिफरेंस, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। अब आ जाइए कैश में। तो इंडेक्स में क्या किया है तो वो भी बता देते हैं। और बिल्कुल मार्केट अनुमान के अनुसार चल रहा है। जब मार्केट आपके अनुमान के अनुसार चलता है ना तो फिर कॉन्फिडेंस ठीक रहता है। क्या रहता है? कॉन्फिडेंस ठीक रहता है। फिर आदमी को ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट घबराहट की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा क्या है कि मंडे को भी छुट्टी है, लगातार 3 दिन का छुट्टी है अब ये ट्रम्प और चीन पता नहीं क्या लड़ लड़ा के मर मरा जाएगा, ससुरा पता ना क्या कर देगा, है ना। दोनों पनौती, दोनों ऐसा है कि नाले पे दाला है। दोनों पे किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। सही बता रहे हैं, दोनों में किसी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुंह पे राम बगल में छुरी लेके घूमने वाला दोनों देश है। मेरे तरफ से दोनों लड़े, दोनों मरे, जिसको जो करना है करें अपना नहीं। 125 चीन ने भी ठोक दिया, ट्रम्प ने 145 ठोक ही रखा है। उसके बाद चीन बोला तुमको जो करना है करो, अब हमको मतलब ना है। समझे ना। अब अमेरिका परेशान है कि चीने पे ना लगाए हैं। चीन लेकिन अपना प्रोडक्ट दूसरा देश से बेच देगा तो वही चीज़ है। 500 बिलियन का अभी दिख रहा है सबको। दिल्ली में पूरा युद्ध लेवल में काम चल रहा है। अब पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे नेता गण प्रतिपक्ष कोशिश तो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले पाए। अब कितना ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं वो तो भगवान जाने। फिलहाल FIS DIS के बीच का और जो प्रो का जो चक्कर है वो मैं आप लोगों को बता दूं। FIS इंडेक्स में आज +3.78% खरीदे हैं। आप बोलोगे सर कमाल हो गया, सर मजे आ गए। मजा आ गया ना सर, कमाल हो गया। तो 3.78% खरीदे हैं।
लॉन्ग किए हैं पोजीशन को, आज माइनस नहीं किए, थोड़ा सा लॉन्ग किए हैं और पोजीशन हो गया इनका 25.36, जो माइनस करते करते आ रहे थे 21.53 हो गया था ना, तो वहाँ से अभी थोड़ा ऊपर हो लिया है। तो चलो जी ठीक है, बढ़िया बात है। इनका भी निकालना पड़ेगा, ये 25% का बाइंग रेंज क्या है। बाइंग रेंज निकल जाने से ना आदमी को ना अंदर से डर खत्म हो जाता है। अब डीआईएस में क्या बोले कि डीआईएस थोड़ा बेचा होगा, प्रो भी बेचा है, लिख दिए हैं। तो यहाँ जब डीआईएस का पोजीशन देखें तो डीआईएस बेचा है, लेकिन बहुत छोटा बेचा है, 0.11% का बिकवाली किया है। ठीक है, पब्लिक 0.94% का बिकवाली है, और प्रो आज इतना खरीदा है ना ना, हाँ, तो क्या लगता है इतना खरीदना सही है? तो नहीं, इतना बेचा है। तो यहाँ प्रो ने 6.25% बेच दिया। जो प्रो 45 पे था, धड़ाम से अभी नीचे आके 39 के पास आ गया। ठीक है, तो ये होता है, और प्रो ने आज बेच दिया। खरीदा भी था भाई साहब, 18% खरीदा था, तारीख 7 तारीख को, 07 तारीख को 18% खरीदा था, 8 तारीख को भी ठीक ठाक रखा, 0.63 रखा, और मैं बोला नहीं 9 तारीख को इतना ही बेचा 8 तारीख को इतना खरीदा, 9 तारीख को इतना बेचा, और 10 तारीख को भाई साहब काट लिया, इतना काट लिया, बताओ। तो ये आपको मैंने ड्यूरिंग मार्केट, देखिए प्रो को कवर कर लेना बहुत बड़ा बात होता है, बहुत ही बड़ा बात होता है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा बात होता है ये, क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। आपको ड्यूरिंग मार्केट ये चीज़ पता चल गया कि थोड़ा बेचा है, थोड़ा बेचा है, ये भी 5% के आसपास बेचा है, डीआईएस नहीं बेचा है, एफआईएस नहीं बेचा है, तो सामने देखने को मिल गया, और क्या चाहिए। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब रही बात, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर को भी लॉन्ग किया है, अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं, और 2400 का इंडेक्स का फ्यूचर भी खरीदा है, तो ये एक जो दिखा रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेत की तरफ दिखा रहा है, तेजी की तरफ दिखा रहा है। तो आप बोलोगे सर ट्यूसडे को क्या होना चाहिए? देखिए जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कुछ भी बोलना उचित नहीं है, रियली बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि इस सिचुएशन में कुछ भी बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना तो है कि ट्यूसडे को अगर सब ठीक ठाक रहा तो 150-200 पॉइंट का अगर तेजी हो जाए तो कोई खराब नहीं है, 23,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो कोई खराब नहीं है, ठीक है। बाकी ग्लोबल आप देख ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपा है नहीं, तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आज मैंने प्रो की जो सेलिंग थी उसको समझ लिया कि प्रो कैश फ्री कर रहा है, हम लोग झूठ मूठ का ज़्यादा मतलब फंसा के फायदा नहीं है, ठीक है। जब प्रो क्लियर कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब प्रो अपना कैश फ्री कर रहा है, तो हम लोग क्यों लेके बैठे रहे? इसलिए मैंने बोला कि भाई साहब हम लोग भी थोड़ा फ्री करते हैं, तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बाकी डीआईएस ने भी आपके सामने थोड़ा बेचा है, ठीक है, कुल मिला के मार्केट खराब नहीं है। तो आप बोलिएगा सर आज की तेजी वो तेजी नहीं हुई, तो मैं ये बोलूँगा छोड़िए वो तेजी यहाँ ग्लोबल इतना आसान है कि क्या बोला जाए, लेकिन इन सब के बीच हम लोग का मार्केट ठीक ठाक चला, वही बात है। अब देखिए यहाँ पर डॉलर जो है काफ़ी नीचे आ गया है, 99.63, रुपया भी देखिए 86.19, फिर कमज़ोर हो गया। लेकिन भाई साहब सबके बीच में ना लठ गाड़ा है तो गोल्ड ने गाड़ दिया, पूरा कति एक नंबर 32.42, भाई साहब हिला के रख दिया, मतलब पागल कर दिया लोगों को कि ये क्या हो गया। सिल्वर, एक सिल्वर का मूव अब ड्यू रह रहा है, सिल्वर एक बार सीधा ये 100 से मतलब लाख के ऊपर निकले ना, लेकिन वही है, निकलेगा, लेकिन थोड़ा समय ले रहा है, क्योंकि चाइना में अच्छा नहीं मतलब हो पा रहा है। चाइना में भी सुन रहे कि अपना वर्कर को बोल रहा है कि भैया तुम लोग थोड़ा छुट्टी छाट्टी मना लो, इस तरह की बातें आ रही है निकल के सामने। तो ये सब बातें तुरंत निकल के सामने आने लगती है, तो ठीक है, अब चाइना के द्वारा यही सब दिखलाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। तो फिलहाल ट्यूसडे के लिए हम लोग पॉजिटिव हैं, और गिफ्ट निफ्टी अभी देख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, 23,000 के पास होगा, हाँ वही 23,000 के पास है, तो अच्छा है, अगर ऊपर रहता है तो बहुत बढ़िया है। तो अभी का समय में जो स्थिति है, ये कब क्या पलट जाए ना साहब, कुछ भी बोलना संभव नहीं है, इसीलिए डिसिप्लिन से चलने में ही फायदा है। देखिए ब्रेंड भी 63 पे चल रहा है, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, ये बाप रे बाप, ये आफत का किया हुआ है, ओए होए 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 होए, भाई साहब ये तो देखो जी क्या खींचा है साहब, आप ही देख लो, 4.56 खींच दिया फिर ऊपर, वाह बताइए इसमें अशांति फैल गया, और इसका मूव ना बहुत कुछ कह रहा है, इसका मूव साहब बहुत कुछ कह रहा है, इस पर बनाते हैं वीडियो, आगे चर्चा करते हैं। इसका मूव बहुत कुछ कह रहा है, कुछ चल रहा है गड़बड़ी यूएस में, ठीक है। अभी तक जितना चीज़ बताया था सर आप लोगों को, सब कुछ आप होता हुआ देख रहे हैं, और सब कुछ के लिए अब न्यूज़ बन के आ रहा है कि नहीं इलन मस्क और इन्होंने इनसाइडिंग ट्रेडिंग का मतलब, अभी सब धीरे धीरे आएगा, अब वही है ना सिस्टम है, लेकिन न्यूज़ तो आएगा भाई, ऐसा नहीं है, विरोधी तो उनके भी होते हैं, हैं?
तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर रेड्डी प्लस में है, एचडीएफसी बैंक प्लस में, ठीक है, अभी देख के कोई बहुत बड़ा नहीं करने का है। तो कुल मिला के ठीक रहा आज हम लोग का मार्केट, मोटा मोटी 400 पॉइंट का तेजी के पास टिका रहा। बहुत खराब लगा कि बस इतना ही तेजी, लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो 2% से ऊपर रहा। सर ये बहुत बड़ा महलम लगाया, जो उस दिन गिरा था ना 2-2.5%, भाई साहब मतलब दर्द हो गया था कलेजे में आज ये बढ़ गया ना, बड़ा शांति लग रहा है, शांति लग रहा है। मेरा दोनों पोर्टफोलियो प्लस में आ चुका है ओवरऑल, डे की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मेरा अच्छा प्लस में आ रखा है। एक तो 2% से ज़्यादा प्लस में है, 2.5-3% है, और एक 1% है, तो बढ़िया है। थोड़ा सा कैश भी अपना बॉन्ड में रखा हुआ है, पहले से भी थोड़ा सा और रख दिए, तो मेरे पास कैश भी है और मैं पोजीशन भी लगा हुआ है। मार्केट ऊपर भागता है तो बहुत अच्छी बात है, और नीचे आता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। दोनों तरफ मार करने के लिए हम बैठ गए हैं, बिल्कुल निश्चिंत है। प्रो ने बेचा, डीआईएस ने बेचा, पोजीशन कम किया, हम लोग ने भी अपना पोजीशन थोड़ा कम किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।